अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन सिंपल पेंडुलम पे। जब भी हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो यकीनन ये फार्मूला आता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल एल अपन जी। अब इस फार्मूला में अगर देखा जाए तो हमें दो ही चीज़ें नज़र आएंगी, एक लेंथ और एक टाइम पीरियड। जब हम ग्रेविटी 9.8 रखें, अर्थ की बात करें तो यानी इस फार्मूला में हमें लेंथ गिवन होती है, टाइम पीरियड मालूम करना होता है, या टाइम पीरियड गिवन होता है, लेंथ मालूम करनी होती है। अब जब इस फार्मूला को गौर से देखेंगे तो इस फार्मूला में पाई की वैल्यू आ रही है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ग्रेविटी में 9.8 की वैल्यू आएगी, फिर इनकी कैलकुलेशन होगी, रेडिकल मालूम करेंगे, 3.142 रखेंगे तो यकीनन ये कैलकुलेशन हमारे लिए लेंदी हो जाती है। तो उसके लिए हमने एक शॉर्टकट फार्मूला बनाया हुआ है जिससे आप विद इन 10 सेकेंड्स या मैं कम टाइम में कहूँ, आप इस किस्म के न्यूमेरिकल्स को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मिसाल ले लें कि हमारे पास एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, तो उसका टाइम पीरियड क्या बनेगा? अगर आप इस मेथड से करेंगे तो यकीनन कैलकुलेशन आपने ज़्यादा लगानी पड़ेंगी। जैसे पाई की वैल्यू है 3.142। अब लेंथ मैंने कितनी बताई? 1 मीटर लेंथ ले लें, आप 4 मीटर लेंथ ले लें, जितनी चाहें लेंथ ले लें। तो जब वो लेंथ आप लगाएंगे, मिसाल मैं अभी ले रहा हूँ 4 मीटर लेंथ, ग्रेविटी कितनी है? 9.8। अब जब हम इनको कैलकुलेशन करेंगे तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, और फिर जो है ये कैलकुलेटर, यकीनन बगैर कैलकुलेटर के हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा ये। तो आ जाएं कि इस किस्म के न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उनके लिए हमने फार्मूला बनाया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैं फार्मूलाज आपको बताने जा रहा हूं सिंपल पेंडुलम के, ये वाले फार्मूलाज आपने यूज़ करने हैं सिर्फ़ और सिर्फ MCQs को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन में इस किस्म के फार्मूलाज यूज़ करेंगे तो यकीनन एग्जामिनर ने ये वाले फार्मूलाज कभी नहीं देखे होंगे, तो वो आपके न्यूमेरिकल्स को गलत कर सकते हैं या आपकी मार्क्स को डिडक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आपको जितने भी शॉर्टकट फार्मूलाज बताने जा रहा हूं वो फार्मूलाज आपने सिर्फ़ और सिर्फ MCQs में सॉल्व करने हैं। अच्छा, अब मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करूँगा उस शॉर्टकट फार्मूला से, आपने करना ये होगा कि उनको कंफर्म करने के लिए इस फार्मूला से भी आपने सॉल्व करना होगा घर पे, और अपना आंसर चेक करना होगा कि हमारे शॉर्टकट और इसमें जो है वो कितना फ़र्क आ रहा है। आ जाएं उस शॉर्टकट फार्मूला पे फॉर सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 रेडिकल एल। ये वाला फार्मूला है। अगर आपको लेंथ गिवन हो सिंपल पेंडुलम की और टाइम पीरियड आपने मालूम करना हो तो आप इस फार्मूला से आराम से मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये वाला फार्मूला फॉर अर्थ, जिसमें ग्रेविटी आपने कितनी लेते हैं, मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 4 मीटर, बताएं उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो लेंथ है 4 मीटर, टाइम पीरियड कितना होगा? तो हम इस फार्मूला से आराम से मालूम कर सकते हैं 2 रेडिकल, तो ये टाइम पीरियड हो गया 4 सेकेंड्स। एक और मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 16 मीटर, बताएं उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 रेडिकल एल, रेडिकल एल यानी 16 यानी 4, तो ये रहा 8 सेकेंड्स। आपने करना ये है कि ये जो लेंथ मैंने दी है, टाइम पीरियड पूछा है, यहाँ पे भी लेंथ दिया है, टाइम पीरियड पूछा है, आपने ये दोनों सॉल्व करने हैं जो उसका नॉर्मल फार्मूला है 2 पाई रेडिकल एल अपन जी से। फिर आपने ये देखना है कि आपको कितना टाइम लगता है और आपका जो जवाब आता है और इस जवाब में कितना फ़र्क है, ये फ़र्क आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। 99.5% ये जवाब आपका वही आएगा जो यहाँ से आएगा, 0.0 समथिंग का फ़र्क आएगा।
0.0 समथिंग का। बाकी एग्जैक्टली आप आराम से ये कर सकते हैं। तो यकीनन आज से पहले आपने सिंपल पेंडुलम का फार्मूला टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 रेडिकल एल कभी भी नहीं सुना होगा। या मैं कहूँ व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम। लेंथ मालूम करनी है किसकी? सेकेंड पेंडुलम की। सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स। तो इसकी लेंथ आप देखें कैसे मालूम करेंगे। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 रेडिकल एल। तो सेकेंड पेंडुलम में टाइम पीरियड हम रखेंगे 2 सेकेंड्स। इसको डिवाइड करें 2 से, ये रेडिकल एल, तो 1 इज इक्वल टू रेडिकल एल। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करें तो एल इज इक्वल टू 1 मीटर। आपने यही प्रॉब्लम इससे करना है और आपने यहाँ से भी लेंथ मालूम करनी है और आपने लास्ट में मुझे बताना है। और इस बार आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका जवाब यहाँ से क्या आता है। और हमारे शॉर्टकट से आया है 1 मीटर। एक और मालूम कर लें, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज़ 16 सेकेंड्स। लेंथ मालूम करनी है, कैसे करें? शॉर्टकट फार्मूला है हमारे पास 2 रेडिकल एल 16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रेडिकल एल। ये रेडिकल एल इज इक्वल टू 8। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो एल इज इक्वल टू 64 मीटर आ जाएगा। बहुत ही आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप 2 पाई रेडिकल एल अपान जी से, जिसमें जी सबसे बड़ा मसला हमारे लिए पाई की वैल्यू करती है, उसके बाद जी की वैल्यू 9.8 करती है। कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है हमें। अच्छा, अभी जो फार्मूला मैंने आपको बताया ये अर्थ के लिए है। अब जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ ये फॉर मून है। यानी अगर आप मून के प्लेनेट पे हैं, वहाँ पे टाइम पीरियड और लेंथ का जो आपस में रिलेशन है वो देखने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे ये। मिसाल, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून। लेंथ मालूम करनी है आपने किसकी? सेकेंड पेंडुलम की। सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा? 2 सेकेंड्स होगा। तो इसको हम कैसे मालूम करेंगे? अगर वो 2 पाई रेडिकल एल ओवर जी वाला फार्मूला होगा तो वो आपके लिए यकीनन लेंदी हो जाएगा। तो हम आ जाएं इस फार्मूला से सॉल्व करें। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 रेडिकल 6L। टाइम पीरियड है 2 सेकेंड्स। यहाँ पे 2 डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा रेडिकल 6L। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो वहाँ से रेडिकल हट जाएगा, बाकी 6L। तो लेंथ इज इक्वल टू 1/6 मीटर, जिसको आप कहते हैं 0.16 मीटर। ये हो गई लेंथ जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड। एक और प्रॉब्लम जल्दी में कर लें कि लेंथ मालूम करनी है आपने ऑन मून, जिसका टाइम पीरियड है 6 सेकेंड्स। कैसे करेंगे? अगेन मैं बता दूं कि 2 पाई रेडिकल एल ओवर जी से करेंगे तो टाइम लग जाएगा। आ जाएं यहाँ से करें इस फार्मूला से। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 रेडिकल 6L। टाइम पीरियड कितना गिवन है? 6 सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 रेडिकल 6L। तो ये आएगा 3। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करें तो ये हो जाएगा 9। ये होगा रेडिकल हट जाएगा और L इज इक्वल टू 9/6, जिसको हम कहेंगे 3 का टेबल 3, 2 और ये 1.5 मीटर। ये हो गई आराम से लेंथ 1.5 मीटर उस पेंडुलम की जिसका टाइम पीरियड है 6 सेकेंड। कहाँ पे? मून के प्लेनेट पे। एक और प्रॉब्लम कर लें इसके ऊपर कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून ऑफ अ पेंडुलम हुज लेंथ इज 6 मीटर। लेंथ गिवन है 6 मीटर। पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा? कहाँ पे? ऑन मून। तो कौन सा फार्मूला लगाएं जो अभी मैंने आपको बताया? 2 रेडिकल 6L। 2 लेंथ का कौन सी है? 6 मीटर। तो 2 36 का रेडिकल क्या आएगा? 6। तो वहाँ पे टाइम पीरियड हो जाएगा 12 सेकेंड्स।
यही प्रॉब्लम आपने इस वाले फार्मूला से भी करना है और आपने मुझे बताना है कि इस आंसर और इस आंसर में कितना फ़र्क आता है। ये वाला आंसर आपका 99% जो है वो सही होगा, क्लोज होगा। मैं 100% इसलिए नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा फ्रैक्शन का फ़र्क आएगा, 0.0 समथिंग का फ़र्क आएगा। बाकी आपने करना ये है, इस फार्मूला से कैलकुलेशन करनी है, जहाँ पे ग्रेविटी आप किसकी लगाएंगे, मून की ग्रेविटी लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। फिर आपने मुझे बताना है कि आपका आंसर और इस आंसर में कितना फ़र्क है। अब आ जाएं जुपिटर की बात करें कि जुपिटर पे ये रिलेशन कौन सा होगा, 1.23 रेडिकल एल। मैंने इन 3 प्लेनेट्स की बात इसलिए की है क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में ज़्यादातर मून, जुपिटर और अर्थ की बात की जाती है, हालांकि प्लेनेट्स और भी हैं, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में ज़्यादातर ग्रेविटी जुपिटर की, मून की या अर्थ की बात की जाती है वहाँ पे, इसलिए मैं इन 3 का बता रहा हूँ आपको। तो टाइम पीरियड, लेंथ। अब आ जाएं मिसाल के तौर पे, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ जुपिटर हुज टाइम पीरियड इज़ 4.92 मीटर। ये लेंथ मालूम करनी है, कहाँ पे, ऑन जुपिटर। अब जुपिटर की ग्रेविटी कहते हैं 2.63 टाइम्स ग्रेविटी ऑफ 2.63 टाइम्स द ग्रेविटी ऑफ अर्थ होती है। तो फार्मूला में जब ये लगाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पहले तो आपने ग्रेविटी इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने फार्मूला लगाना होगा, लेंथी हो जाएगा। तो आ जाएं यहाँ से सॉल्व करें। कौन सा फार्मूला मैंने आपको बताया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1.23 रेडिकल एल। टाइम पीरियड कितना है, 4.92 डिवाइडेड बाय 1.23 इक्वल टू रेडिकल एल। ये टेबल इसका होगा 4 टाइम्स, तो रेडिकल एल इज इक्वल टू 4, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये हमें मिलेगा 16 मीटर आ गया। तो ऐसे आप आराम से इन फार्मूलाज की मदद से लेंथ और टाइम पीरियड में से कोई एक चीज़ अगर गिवन है तो दूसरी आप मालूम कर सकते हैं।